कहना ये चाहेंगे कि हिंदू के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं बंद होने चाहिए, बस दोषियों को सजा होनी चाहिए, खून का बदला खून। बस बॉडी मिली नहीं आपको? बॉडी नहीं मिली, बॉडी यहाँ पे आएगी पहले, उसके बाद जैसे संस्कार होता है वैसे संस्कार हो, घर वालों को दर्शन हो बॉडी के। अंतिम संस्कार आपके सामने नहीं हुए? नहीं, अभी आपकी बिना परमिशन के पहुंचाया है? हाँ जी बिल्कुल। माहौल फिर खराब अंदेशा हो रहा है। आपकी स्क्रीन पर सीधी तस्वीर आपको दिखा दो। स्टाफ जो है हरकत में आ चुका है, पुलिस का डिपार्टमेंट जो है आपकी स्क्रीन पर पुलिस हरकत में आ चुका है। पुलिस आपकी स्क्रीन पर जो ट्रैफिक रोक रहे थे उनको पुलिस जो है हरकत में नजर आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। राकेश कुमार यहाँ SHO है, वो यहाँ पर माहौल खराब हो सकता है। आपकी स्क्रीन पर सीधी तस्वीर आपको दिखा दूं। यहाँ जब जो ट्रैफिक के सामने जो बैठे हैं उनको हटाने की वजह से पुलिस हरकत में है, और उनको जो है पुलिस हरकत में जैसी आई वैसी लोग जनता हरकत में आ चुकी है। आपकी स्क्रीन पर दिखा दूं आपको, पुलिस के लोग हरकत में आ गए हैं। जी लाठीचार्ज किया जा रहा है, मुझे लगता है ऐसा। आपकी स्क्रीन पर सीधी तस्वीर में दिखा दूं, राजधानी दिल्ली का सीलमपुर रोड है, जो रोड को खोलने की कोशिश पुलिस कर रही है, लेकिन लोग जो है रोड पर ही बैठ गए। आपकी स्क्रीन पर दिखा दूं, जो पीड़ित है उनका अंतिम संस्कार इनको नहीं दिया गया। उसके राजधानी दिल्ली का नॉर्थ ईस्ट का सीलमपुर इलाका, जो कुणाल नाम का 17 साल का लड़का नाम जो घोषित किया गया है, पीड़ित के घर वालों का कहना है जिन्होंने मारा है उनका, जिस कुणाल का मर्डर किया है चाकू से, उसका जो खुलासा हुआ है वो नाम लड़का साहिल बताया जा रहा है, और उसकी जो एक लेडी डॉन के नाम से सबसे ज्यादा मशहूर है, उसका नाम जिक्राज बताया जाता है, जिसका प्रोफाइल पर सोशल मीडिया पर पिस्टल के साथ फोटो भी दिखे गए हैं। लेडी डॉन के नाम से वो जानी जाती है, नाम उसका जिक्रा है, और उसका ही भाई जो है एक साहिल नाम का है। उन्होंने किसी आपसी रंजिश कुछ दिन पहले कुछ बात हो जाती है, उसके बाद कुछ ही 7:00 पर यानी कल शाम 7 बजे के दरमियान में कुणाल नाम का जो लड़का था, महज एज उसकी 17 साल बताई जा रही है, ढाटा बांधकर रुमाल बांधकर वो आते हैं और उस कुणाल का चाकू से उसका मर्डर कर दिया जाता है। अब उसकी हालत मैंने आपको रात को पूरी कवरेज दिखाई थी, पूरा इलाका दिखाया था, रोड पर जो धरना प्रदर्शन हुआ था धर्मपुरी रोड पर वो भी दिखाया था। लेकिन आज अगले दिन यानी बृहस्पति के बाद अगले दिन शुक्रवार की शाम 4 बजे का समय आप देख सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये सूरज पड़ रहा है, लेकिन अगर आप तस्वीर में देखें, ये वो तस्वीर है, ये चेहरा आप देख रहे हैं कुणाल का, जो महज एज 17 साल बताई जा रही है, इसका मर्डर कर दिया, चाकू से इसको मार दिया गया। लेकिन यहाँ कुछ लोग हैं जो हिंदू मुसलमान का नाम दे रहे हैं। याद रखिए, मारने वाला ना वो हिंदू होता है ना वो मुसलमान होता है, क्योंकि जो क्रिमिनल होता है वो कभी कोई समुदाय से जुड़ा ही नहीं हो सकता। वो क्रिमिनल है तो वो क्रिमिनल है। फिलहाल यहाँ आएंगे, राजनीति करेंगे, रोटियां सेकेंगे, अपने अपने काम चलाएंगे और चले जाएंगे। जाने वाले का तो चले गया ना। अब क्या हुआ आखिरी में? सिर्फ हुआ तो सिर्फ एक ही काम, अंतिम संस्कार हुआ। आपका क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आपको? मेरा छोटा भाई था वो जी। ये आज से 7वीं ये घटना है जो हमारे साथ होती है अब के, और हर बार यहाँ पर 2 नंबर का काम चलता है, वो 2 नंबर का काम ही करते हैं, जिस वजह से हम जीत नहीं पाते उनसे। हर बार हम पुलिस वालों के पास जाते हैं लड़ने कि ऐसा हो रहा है वैसा, पुलिस वाले भी हमारी नहीं सुनते, क्योंकि वो भी खुद घूस लेते हैं यहाँ के। साफ सीधी बात, आज मैं सच्चाई बता रहा हूँ दिल खोल के, क्योंकि मेरा अपना गया है। आपके साथ हुआ है ना ऐसा? बहुत बार हो चुका है। इस मारे मैंने यहाँ से सिलमपुर से घर बेच के शादरा में घर लिया है, चक्कर में कि मेरी 2 लड़कियां भी हैं, मैं अपनी लड़की को सेव कर सकूं। ये हर बार का चोचला है, हर बार का मतलब जाती है, जो भी कुछ कह सकते हो आप, बिकॉज हम किसी के आगे बोल नहीं सकते। हर बारी का ये मतलब हर बार हो गया है, इस बार ये लास्ट है। अगर नहीं मिला हमें अन्याय तो हम देख लीजिए हम क्या कर सकते हैं। अब हम गुजारिश करते हैं जितने भी नेता हैं, कुछ समझो हमें, पुलिस वाले उनके साथ भी हो सकता है। नेताओं से ये भी कहिए राजनीति मत कीजिए, इंसाफ दिलाइए उन्हें। हमें तो इंसाफ चाहिए। गुजारिश उनसे जो हमारे साथ है हम उनके साथ है, वरना हम किसी के साथ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी कुछ भी कर सकते हैं किसी के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है बोलने के लिए। आज शुक्रवार है, लगभग जो कल बृहस्पति की रात में जो मर्डर हुआ है 7:38 की, जो कंट्रोल रूम पर कॉल पहुंची थी, वो इसी बात की पहुंची थी कि कुणाल का चाकू से मर्डर कर दिया गया। बात करा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं।
जो हमारे हम सुबह गोल्ड डिवाइस की मिले लोग उसके जेब लोग के बारे में कुछ बोलना चाह रहे हैं। कृपया करके बॉडी गार्ड से विदा कर दें। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं। हाथ जोड़ के गुजारिश है, आप बॉडी आपकी स्क्रीन पर ये नॉर्थ ईस्ट का सीलमपुर जो रोड आपको देख रहे हैं, ये शादरे जाने वाला रोड है। सीधी स्क्रीन पर आपको ये रोड दिखा रहा हूँ। यहाँ इस वक्त में पूरी रोड को ब्लॉक कर दिया है। भाई मैं यही कहना चाहूंगा, ये जो छोटे पैमाने पर जो पुलिस है ना, जैसे हवलदार, बीट ऑफिसर, मैं ये छोटी सी लड़ाई करके 5-10 हजार दे के आ जाऊंगा तो मेरा मनोबल ही बढ़ेगा। तो यहाँ यही मनोबल बढ़ा हुआ है, इसी चक्कर में इतनी बड़ी बड़ी वारदात हो जाती है। ये हाईलाइट मर्डर भी यूं हो गया ज्यादा मशहूर क्योंकि हिंदू यहाँ अल्पसंख्यकों में, कम संख्या में, इस मारे ये इतना प्रोसीजर बढ़ भी गया। नहीं तो यहाँ मर्डर तो आए दिन है, कोई कुछ भी नहीं होता। RAF के कंपनियों को यहाँ खड़ा किया गया है। कभी भी किसी भी तरह से माहौल खराब हो जाए तो उस पर ये काबू पालें। और एक लंबा जाम लग चुका है दूर तक। आपकी स्क्रीन पर 5 किलोमीटर बता रहे हैं कि 5 किलोमीटर तक एक लंबा जाम है। और जाहिर है जाम की जब जाम लग जाता है उसमें हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन कुछ नौजवान है यहाँ पर बैठते हुए नजर आ रहे हैं। ISBT वजीराबाद से आने वाला जो रोड है, ISBT से आने वाला है, शादरे को जो लाइन जोड़ता है, रोड जोड़ता है, उधर लंबा कतार में जाम लगा हुआ है। लेकिन यहाँ अभी पुलिस ने कोशिश की थी ताकि जाम खुल जाए, किसी तरह से यहाँ का जो रोड को क्लियर करवा दिया जाए। लेकिन अब कोशिश की जा रही, लेकिन ट्रैफिक जो है क्लियर तो जब ही हो पाएगा जब ये चाहेंगे। क्यों रोड पर बैठ गए हैं? ये हत्या है और हत्या का विरोध है। उसको न्याय मिलना चाहिए, न्याय में देरी नहीं होनी चाहिए। ऐसा पहले भी एक बार हुआ था, डॉक्टर नारंग को मारा था लेकिन न्याय नहीं मिला। उसको नाबालिग दे दिया मारने वाले को और उन्हें छोड़ दिया, लेकिन ये नाबालिग मारा गया, इसके ऊपर किसका न्याय? दिल्ली पुलिस पर विश्वास नहीं है आपको? विश्वास तो 10 साल से है ही नहीं। कहाँ दिल्ली पुलिस है? एक धर्म के पीछे भागती है पुलिस, सरकार जैसे कहती है उसके साथ भाग लेती है। इससे पहले भी तो हत्याएं हुई हैं, लेकिन इस हत्या का न्याय चाहिए। हाँ, न्याय होना भी चाहिए। आपके लड़के को मार दिया इसलिए आए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? उनको पकड़ो, क्यों नहीं पकड़ रहे उन्हें? पुलिस कह तो रही है पकड़ेंगे। पुलिस तो ऐसे ही कहती है। पुलिस तो जब नल लगाते हैं ना, गड्ढा खोदते तब आती है, और या फिर मकान बनाते जब आती है पैसे लेने। पैसे नहीं आती ऐसे काम करने। पुलिस ऐसे कामों में कभी नहीं आती। अभी एक दीवार बना लो, पुलिस आ जाएगी 1 मिनट में। लाओ 7,000 10,000 जब आती है पुलिस। अच्छा, जाम लगाने से इंसाफ मिल जाएगा कुणाल को? क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा। आज उसके साथ यही इंतजार है हमें भी कि इंसाफ मिलेगा या नहीं। किसी बच्चे का हत्या कर देता है कोई, 7 बार ऐसा हो गया है। क्या कर रही है दिल्ली पुलिस? हम यहाँ पे शोक व्यक्त कर रहे हैं, हम यहाँ बैठे हैं धरने पर। दिल्ली पुलिस ट्रैफिक खोल देती है क्या? हमारे ऊपर गाड़ी चढ़ाना चाहती है? जहाँ उसको कार्रवाई करनी चाहिए, जिस क्षेत्र में कार्रवाई करनी चाहिए, जिनको पकड़ना चाहिए, उनके पास तो नहीं जा रही है। दूसरा मुद्दा ये है, शव क्यों नहीं दिया जा रहा है परिवार में? डायरेक्ट उसको क्यों लेके जा रहे हैं? बॉडी अभी तक आई नहीं है। बॉडी अभी तक नहीं आई है, उसको डायरेक्ट उसको शमशान घाट ले जाना चाहते हैं। ऐसा क्यों है? दिल्ली पुलिस इस बॉडी को संस्कार के लिए ले गई है। इतना हक नहीं है उनके परिजनों का कि परिजनों को सब सौंपा जाता। शोक तो व्यक्त करने दीजिए, वो क्राइम नहीं रोक पा रही है। 7वां बच्चा अगर ऐसे चला जाता है, मैंने अभी बताया आपको, सीलमपुर के अंदर ऐसा हो रहा है, गोकुलपुरी में ऐसा हुआ, गाजीपुर में ऐसा हुआ। कार्रवाई क्या हुई उस पे? बस एक कार्रवाई होती है, उसको शमशान घाट ले जाने को तैयार है। क्या कार्रवाई हुई है बताइए आप मुझे? कल को किसी का भी बच्चा होगा तो यही चलता रहेगा क्या? कब विराम लगेगा इन चीजों पे? बस इतना सा है। हम यहाँ पिछले 3 घंटे से यहाँ बैठे हैं, जाम लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब यहाँ हम आए तो कुछ स्वयंसेवक कम थे, जिसकी वजह से जो है पुलिस ने उनको उछालने की कोशिश करी, फिर ज्यादा भीड़ हो गई। तो अब यहाँ पुलिस हमारा सहयोग कर रही है। बीच में जाम खुलवाएंगे नहीं? जाम अभी नहीं खुलेगा जी। क्या शर्त है जाम खुलवाने की? इंसाफ। क्या नाम है आपका? पवन कुमार। पवन कुमार, क्या कहना चाहिए? इंसाफ की गुहार है और हमें कुछ नहीं कहना। इंसाफ मिल जाएगा, रास्ता भी खुल जाएगा, सब काम हो जाएगा। जल्दी तो इतना नहीं हो पाएगा ना, टाइम तो लगता ही है हर काम में। हम भी तसल्ली से आए रोड पर कोई बात नहीं। क्या हुआ? कुछ बच्चे भी बीच में बैठे हुए हैं, रोड पर जाम में परेशान भी होंगे, कुछ हर तरह की प्रॉब्लम में होंगे। आप
डाइवर्ट, आप सुनो, आप डाइवर्ट कर दीजिए ट्रैफिक। कहाँ तक डाइवर्ट होगा? डाइवर्ट तो देखो, ऐसा अल्टरनेट नहीं है क्या? दिल्ली में रोड के अल्टरनेट है, आप डाइवर्ट कर दीजिए। हम यहाँ बैठे हैं, हम तो इंसाफ के लिए रोड बैठे नहीं हैं। खुलेगा। फिलहाल नहीं खुलेगा। चौधरी, क्या कहना चाहेंगे, कैसे आज आप पहुंचे हुए मेन रोड पर सीलमपुर के, क्या मैसेज है आपका? भैया हालात देख लो क्या हो रहे हैं, बंगाल में हालात देख लो, अब दिल्ली में शुरुआत हो चुकी है। पिछले एक हफ्ते से जिस तरीके से लगातार गोकलपुरी में एक भाई हमारी हत्या हो गई, अब ये कुणाल दूसरा आ गया हिमांशु के बाद में। तो मैं दिल्ली प्रशासन या दिल्ली सरकार रेखा गुप्ता जी से पूछना चाहता हूँ कि आपके लॉ एंड ऑर्डर का क्या है, कहाँ आपकी कानून व्यवस्था बन पा रही है? और ऐसी कानून व्यवस्था कि 24 घंटे से ऊपर हो गए कुणाल के हत्यारे अभी तक फरार और सोशल मीडिया पे अपनी पोस्ट डाल रहे। इन जिहादियों में इतनी हिम्मत ताकत, इनके अंदर कोई डर ही नहीं है। और जिस बच्चे का जिसके घर का बच्चा चला गया उसकी डेड बॉडी उनके परिवार तक नहीं दी। सरकार की इतनी बड़ी शर्मनाक हरकत, प्रशासन की इतनी शर्मनाक हरकत कि अपनी नाकामी छुपाने के लिए सरकार से उसके बेटे से, उसके परिवार से उनका बच्चा छीन कर उनकी बॉडी तक नहीं पहुंचा इन्हें। चौधरी, आपको क्या पता लगा है? एक मांग है, जो भी इसमें गुनहगार है, जो 3-4 आरोपी हैं, उनका ऑन द स्पॉट एनकाउंटर के अलावा हमारी कोई मांग नहीं है। गिरफ्तारी तो होगी, जेल जाएगा, जेल से कुछ 6 महीने छोड़ के और यहाँ से भाईगिरी बनकर निकलेगा और यहाँ पे हफ्ता वसूली करेगा। नाम पता लगा है आपको मारने वाले का? नाम जो भी हो, इसमें तीनों जिहादी है। सुनो, तीनों जिहादी है, नाम से पता। सबसे बड़ा मैं वर्ड बोल रहा हूँ ना, वो तीनों जिहादी है, उनका कुछ भी नाम हो, हमें एनकाउंटर चाहिए उनका। और गिरफ्तारी भाई, गिरफ्तारी से जैसी गिरफ्तारी हो, खबर ये आनी चाहिए कि एनकाउंटर हो हमें। इस वक्त में यहाँ दक्ष चौधरी यहाँ पहुंचे हुए हैं और उनके तमाम संगठन के नौजवान इस वक्त में इनके साथ पहुंचे हैं और बीच रोड पर यहाँ इस वक्त में बैठे हैं। जो जे ब्लॉक के इलाके में कुणाल नाम के लड़के का जो चाकू से हत्या की है, उसके विरोध में यहाँ पर बैठे हुए हैं कि कम से कम कुणाल को और कुणाल के घर वालों को इंसाफ मिलना चाहिए। और उसके साथ साथ इनका दक्ष चौधरी का कहना है कि जिसने भी ये हरकत की है उसका कम से कम इनकाउंटर तो होना चाहिए। लेकिन ये चीज तो पुलिस तय करेगी कि क्या कुछ होना चाहिए। फिलहाल आपकी स्क्रीन पर सीलमपुर नॉर्थ ईस्ट का ये एरिया है। ये सामने जाने वाला जो रोड है वो शादरे को जाने वाला है, दिलशाद गार्डन को होता हुआ, और इधर से जो रोड आ रहा है वो धर्मपुरा ISBT से होने वाला। फिलहाल स्थिति अभी इस वक्त में आपकी स्क्रीन पर यही है। रोड जाम है, ट्रैफिक को कोऑर्डिनेट ऑफ किया है यहाँ के लोगों ने। आपकी स्क्रीन पर तमाम जो है पुलिस बल का यहाँ पर पूरी तरह से इंतजाम है। लेडीज पुलिस यहाँ बुलाई गई है। पुलिस अलग अलग जो आसपास के जो थाने हैं उन तमाम स्टाफों को यहाँ अलर्ट किया गया है। सामने अभी तक ट्रैफिक को जाम जो है जाम एक्शन होता है, नाम के लिए और होता है, यहाँ एक्शन सिर्फ नाम के लिए होता है। 6 महीने बाद वो यहीं दिखते हैं। सीधी स्क्रीन पर पुलिस जो है अभी बातचीत में लगी हुई है, कोशिश में यही लगी हुई है कि किसी तरह से रोड क्लियर हो जाए और ये लोग यहाँ से हट जाए। दिखाते हैं हम आपको अगली अपडेट क्या कुछ होगी। अभी तो रोड ब्लॉक है। सीधी स्क्रीन पर आपके देखिए हिंदुस्तान हमेशा न्यूज के चैनल पर दिल्ली सीलमपुर से अरमान साबरी की खबर। सामने ही माहौल फिर खराब अंदेशा हो रहा है। आपकी स्क्रीन पर सीधी तस्वीर आपको दिखा दूं। स्टाफ जो है हरकत में आ चुका है। पुलिस का डिपार्टमेंट जो है आपकी स्क्रीन पर पुलिस हरकत में आ चुका है। पुलिस आपकी स्क्रीन पर जो ट्रैफिक रोक रहे थे उनको पुलिस जो है हरकत में नजर आ रहा है। आपकी स्क्रीन पर सीधी तस्वीर आपको दिखा दूं। राकेश कुमार यहाँ SHO है, वो यहाँ पर माहौल खराब हो सकता है। आपकी स्क्रीन पर सीधी तस्वीर आपको दिखा दूं। यहाँ जब जो ट्रैफिक के सामने जो बैठे हैं उनको हटाने की वजह से पुलिस हरकत में है और उनको जो है पुलिस हरकत में जैसी आई वैसी लोग जनता हरकत में आ चुकी है। आपकी स्क्रीन पर दिखा दूं मैं आपको, पुलिस के लोग हरकत में आ गए हैं। जी लाठीचार्ज किया जा रहा है, मुझे लगता है ऐसा। आपकी स्क्रीन पर सीधी तस्वीर में दिखा दूं, राजधानी दिल्ली का सीलमपुर रोड है, जो रोड को खोलने की कोशिश पुलिस कर रही है, लेकिन लोग जो है रोड पर ही बैठ गए। आपकी स्क्रीन पर दिखा दूं, जो पीड़ित हैं उनका अंतिम संस्कार इनको नहीं दिया गया, उसकी वजह से ही आपकी स्क्रीन पर तस्वीर आपको दिखा दूं। राजधानी दिल्ली का सीलमपुर रोड है, जो एक माहौल खराब होता हुआ दिख रहा है। सीधी तस्वीर आपको दिखा दूं, यहाँ पर एक माहौल गर्म होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि गाड़ी को यहाँ से जाने नहीं दिया जा रहा। सीधी तस्वीर आपको मैं दिखा दूं, यहाँ सामने से पुलिस अभी 2 मिनट में ही हरकत में आई थी ताकि थोड़ी सी अगर सख्ती करें तो रोड खुल जाए। लेकिन यहाँ के जो स्थानीय है या जो इधर उधर से आए हुए लोग हैं, उनके दर्द में कुणाल के, वो उनका कहना है कि हम ट्रैफिक को जाने नहीं देंगे, गाड़ी को जाने नहीं देंगे, पहले हमें बॉडी चाहिए, उसके बाद हम रोड पे लेंगे।
लेकिन पुलिस के जो जवान, उनकी कोशिश है कि रोड खुल जाए और किसी तरह से माहौल सुधर जाए, माहौल साफ हो जाए, रोड को क्लियर हो जाए। लेकिन महिलाएं हैं, कुछ आपको दिखा दूं मैं, सीधी तस्वीर आपके सामने है। हिंदुस्तान हमेशा की न्यूज़, हिंदुस्तान हमेशा न्यूज़ के माध्यम से आपको ये दिखा रहा हूँ। ये कार के आगे बैठ गए हैं, इस 4 व्हीलर्स कार है, ये सामने से जा रही है। फिलहाल इसको नहीं जाने दिया जा रहा, लेकिन डिपार्टमेंट जो है वो यही कोशिश कर रहा है कि रोड क्लियर हो जाए, रोड समस्या जो है हल। अब समस्या का हल, समस्या का समाधान क्या ही हो सकता है। इनका कहना है कि हम रोड जब क्रॉस जाम करेंगे तभी समस्या का हल हो चुका है। दूर से दूर तक इस तरह से ये रोड ऐसा लग रहा है कि एक त्यौहार है या कोई यहाँ से राष्ट्रपति जिस तरह से अगर आने वालों में एग्जांपल दूं तो पूरी तरह से ऐसी तरह से रोड को बंद कर दिया जाता है, कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है, रोड को खाली कर दिया जाए। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। फिलहाल मैटर तो कुछ और ही है जो आपके सामने है। राजधानी दिल्ली के सीलमपुर, नॉर्थ ईस्ट के सीलमपुर इलाका, सीलमपुर का एरिया, दिल्ली पुलिस की जो महिलाएं हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया है। सीधी तस्वीर आपको दिखा दूं, जो महिलाएं बैठी हैं गाड़ियों के सामने, उसके दिल्ली पुलिस की जो महिलाएं हैं उनके जरिए जो है पुलिस कह रही है कि कानूनी कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन फिलहाल रोड को क्लियर कर दीजिए। आपकी स्क्रीन पर ही दिखा दूं। जिस तरह से बृहस्पतिवार को 7:38 की जो कॉल थी, कुणाल नाम का जो 17 साल का लड़का था उसका मर्डर कर दिया, लेकिन उसके बाद जो है धर्मपुरा रेड लाइट पर उसके कुणाल के घर वालों ने पूरी कॉर्डन ऑफ उस रोड को किया, रोड को जाम किया। सवाल इस बात पर कि इंसाफ मिलना चाहिए और क्रिमिनल मर्डर कर देते हैं, कत्ल कर देते हैं, लेकिन उनके साथ कोर्ट पर जो मामले तारीखें चलती रहती है वो भाग जाते हैं। लेकिन पुलिस की तरफ से जो मामले जो है देर कर दी जाती, ताखिर कर दी जाती है, इंसाफ नहीं मिल पाता पीड़ित को। उनके सवाल, कुणाल के घर वालों का कहना यह था कि इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ को लेकर के रोड को जाम किया, कॉर्डन ऑफ किया, धरना प्रदर्शन दिया और तमाम अलग अलग प्लान, जिस तरह से हिंदू प्लान कर रहा है उसको लेकर के, संगठन प्लान को लेकर के एक पर्चे जारी भी किए, तमाम नारेबाजी भी हुई और तमाम अलग अलग तरह के मामला हुए। अलग अलग संगठन के लोग यहाँ पर आए, दक्ष चौधरी यहाँ पर पहुंचे, जय भगवान गोयल यहाँ पहुंचे, अलग अलग संगठन के लोग यहाँ पहुंचे। पर सवाल ये है कि आज फिर जब शुक्रवार, जब सूरज निकला, शुक्रवार के दिन ही फिर सुबह होते ही डीसीपी, एडिशनल डीसीपी संदीप लांबा ने यहाँ बताया, समझाया, लोगों को चितर पितर करा रात में, लेकिन सुबह होते ही फिर दोबारा वही सीन, वही नजर, वही मामला जो कल रात हुआ था वो दिन में हुआ। काफी घंटों तक कतारों में लंबा 5 किलो 6 किलोमीटर तक जाम लगा रहा, लेकिन पुलिस की कोशिश भी यही रही कि किसी तरह से जाम को खोल दीजिए, हम इंसाफ दिलवाएंगे और क्रिमिनलों को सजा बिल्कुल देंगे। नहीं माना, लेकिन अब घंटों के बाद सीनियर अफसर यहाँ पर, आला अफसरान यहाँ पहुंचे, तमाम ऑफिसर जब पहुंचे और समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की, तो काफी घंटों के बाद जाम को खोल दिया गया है। लोगों को, पब्लिक को चितर पितर किया गया। एसएसबी के जवान, आरएएफ के जवान, एसपी यहाँ उतारा गया है, दिल्ली पुलिस की महिलाओं को यहाँ उतारा गया है, क्योंकि महिलाएं भी यहाँ मौके पर मौजूद थी। फिलहाल एंड यही है कि कल सुबह यानी सैटरडे सुबह 10 बजे तक की टाइमिंग दी है कि कल सुबह तक हम कोशिश करेंगे कि क्रिमिनलों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें और सलाखों के पीछे करें। आगे की क्या मामला रहेगा ये दिलचस्प होगा दिखाना। अभी तक के लिए बस इतना ही। आप लोग हमारे साथ दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट के सीलमपुर रोड के साथ जुड़े, इसके लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।